आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम मतलब क्या है सर आपका मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका व्हाट इज़ मैटर, और वो क्वेश्चन का आंसर क्या है सर आपका मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज़ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। तो यहाँ पे उसको इस तरह लिखा है एंड कैन बी जज्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द फाइव फिजिकल मतलब क्या है सर आपका सेंसेस। तो इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन वही है जो मतलब क्या सर आपका विराट दलाल के बुक में हम मतलब पढ़े हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट मतलब क्या सर आपका हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आर मतलब क्या सर आपका फिजिकल सेंसेस। तो हम लोग मैटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब क्या है ना सर आपका कोई भी चीज़ जो दुनिया में आपको मतलब क्या होता है नज़र आता है वो सारा का सारा चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका मैटर की कैटेगरी में ही मतलब क्या होता है फॉल करता है, क्योंकि वो सारा का सारा चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका मास भी होता है और वो सारे का सारा चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका स्पेस पे ऑक्यूपाई करता है। जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। और वो सारा का सारा चीज़ को या तो हम लोग अपने एक फिजिकल सेंसेस से या एक से ज़्यादा फिजिकल सेंसेस के द्वारा हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हम लोग का मतलब क्या सर आपका सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम लोग मतलब क्या सर आपका मैटर को देख सकते हैं। ईयर हम लोग का मतलब क्या होता है सर आपका सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा मैटर जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको सुन सकते हैं। स्किन हम लोग का मतलब क्या सर आपका सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा मतलब क्या सर आपका मैटर को हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। टंग हम लोग का सेंस ऑर्गन है इसके द्वारा हम लोग मतलब क्या सर आपका वो मैटर जो मतलब क्या सर आपका एडिबल है उसको मतलब क्या सर आपका टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका व्हाट इज़ मैटर, जिसका आंसर क्या है सर आपका मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आर मतलब क्या सर आपका फिजिकल सेंसेस। तो ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब उसके बाद पूछा गया ये कि तो क्वेश्चन नंबर वन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर वन हुआ व्हाट इज़ मैटर। अब क्वेश्चन नंबर टू और मैटर कहाँ एग्जाम्पल पे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मतलब रॉक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, मिनरल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ऑक्सीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, हाइड्रोजन इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर, एवरीथिंग अराउंड यू विच यू कैन परसीव योर सेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर। अब दूसरा सवाल जो है आपको खोलना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल जो है वो ये क्या सर आपका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है सर आपका खासियत। हम लोग लिविंग थिंग को क्या कहते हैं सर आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा मतलब क्या कहते हैं पहचानते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमको जानना है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो लिविंग है या नहीं है, तो हम अगर देख रहे हैं कि वो मतलब क्या है सर आपका रिस्पायर कर रहा है, ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो लिविंग थिंग मतलब क्या सर आपका है। हम अगर देखें कि मतलब क्या सर आपका फूड कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका लिविंग थिंग मतलब क्या सर आपका है। तो ये सारा और ये चीज़ और बहुत सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है पहचान होता है। तो जिस तरह लिविंग थिंग का पहचान होता है जिसको देख के हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका लिविंग थिंग को पहचानते हैं, उस तरह मतलब क्या होता है मैटर का ये पहचान होता है जिसको देख के हम लोग क्या कहते हैं सर आपका मैटर को पहचानते हैं। तो मैटर का जो पहचान है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, और वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर आपका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आर मतलब क्या सर आपका फॉलोइंग। जो उसका डेफिनेशन में था उसको अलग अलग करके मतलब क्या सर आपका लिख दिया गया। तो मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट हैज़ मास। मैटर है तो उसका मास मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आप याद होगा कि आपको देखा आप बोले जाता है कि एयर मतलब क्या सर आपका मैटर है, एयर के पास मास है, ये प्रूफ करने के लिए उसको मतलब क्या होता है सर आपका बलून को इन्फ्लेट करके विंग स्केल में रखा जाता है, फिर पता चलता है अच्छा इसका ही मास है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर का क्या है सर आपका हैज़ मास। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर का मतलब क्या है सर आपका इट ऑक्यूपाइज मतलब क्या है सर आपका वॉल्यूम। मैटर के डेफिनेशन में ही था कि मैटर के पास मास होता है और मैटर मतलब क्या करता है सर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और अमाउंट ऑफ स्पेस जो मतलब क्या होता है सर आपका मैटर ऑक्यूपाई करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। तो हम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो मतलब क्या सर आपका मेरा वॉल्यूम है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम एक बेदिंग टब जो मतलब क्या है सर आपका पूरा ब्रिम तक मतलब क्या था फुल था, है ना। तो उसमें ऑलरेडी मतलब क्या पानी मतलब क्या था भरा हुआ था। अगर हम उस बेदिंग टब के अंदर एंटर करेंगे तो उस बेदिंग टब में से कितना मतलब क्या सर आपका पानी बाहर निकलेगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना स्पेस हम ले रहे हैं, यानी जितना वॉल्यूम हम मतलब क्या अगर सर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम लोग अपने बारे में 3D टर्म्स में नहीं सोचते, लेकिन हम लोग भी मतलब क्या सर आपका 3D हैं। हम लोग का ये मतलब क्या सर आपका लेंथ है, ब्रेथ और मतलब क्या सर आपका हाइट है, और हम लोग का भी लेंथ और ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई के मतलब क्या बनाता है सर आपका वॉल्यूम बनाता है। और जितना वॉल्यूम हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं उतना ही मतलब क्या करते हैं सर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर सर आपका कि मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट हैज़ मास। दूसरा मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट ऑक्यूपाइज मतलब क्या सर आपका स्पेस, एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस इट मतलब क्या सर आपका ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर आपका, इट कैन बी परसीव्ड और फेल्ट बाय फिजिकल सेंसेस। अब फिजिकल सेंसेस का क्या मतलब होता है सर आपका, हम लोग जो 5 सेंस ऑर्गन के बारे में मतलब क्या कर रहे थे सर आपका, मतलब बचपन से पढ़े आ रहे हैं वो सब क्या सर आपका फिजिकल सेंसेस है। तो मैटर को हम लोग एक या एक से ज़्यादा फिजिकल सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर को हम लोग अपने फिजिकल सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, लेकिन आई के द्वारा परसीव नहीं कर सकते हैं। उसको स्किन के द्वारा मतलब क्या आपका फील कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आंसर कर चुके हैं व्हाट इज़ मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आंसर कर चुके हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले हम लोग समझेंगे मतलब क्या सर आपका मैटर। ऐसे तो मतलब क्या होता है सर आपका मैटर का मोर देन मतलब क्या होता है 3 स्टेट्स होता है, लेकिन आप जो क्लास में भी हैं उस क्लास में मतलब क्या सर आपको मैटर का 3 स्टेट के साथ ही मतलब क्या डील करना पड़ेगा। तो मैटर डिपेंड करता है किसके ऊपर सर आपका, टेम्परेचर के ऊपर, और डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर कि कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो मैटर क्या कर सकता है सर आपका, 3 में से किसी भी एक स्टेट में क्या कर सकता है सर आपका एग्जिस्ट कर सकता है। वो स्टेट कौन सा है सर आपका, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, और क्या है सर आपका गैस स्टेट है, ठीक है ना। तो मैटर इज सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट्स ऑल द थिंग्स ऑफ यूनिवर्स। अगर पूछा जाए यूनिवर्स क्या चीज़ से बना है तो उसका मतलब क्या सर आपका 2 आंसर होगा। आंसर नंबर 1 क्या होगा सर आपका मैटर, आंसर नंबर 2 क्या होगा, ट्राई कीजिए, रॉन्ग आंसर देंगे कोई बात नहीं। अगर पूछा जाए कि यूनिवर्स क्या चीज़ से बना है तो 2 आंसर होगा। आंसर नंबर 1 मतलब क्या सर आपका मैटर, आंसर नंबर 2 क्या है, दोनों चीज़ के बारे में हम लोग फिजिक्स में मतलब क्या करते हैं पढ़ते हैं, एनर्जी। आया बात समझ में ना। तो मैटर इज द सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट ऑल द थिंग्स ऑफ यूनिवर्स। मैटर कैन ईदर बी solid, liquid or gas. These forms are called 3 physical states of matter. So how many physical states does matter have? Matter have 3 physical states, and those physical states of matter are solid, liquids and gas. So matter can exist in any of the 3 states, either solid or liquid, और मतलब क्या है आपका गैस। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब एक बात को ध्यान से समझिए, जिसमें से गैस गैस वाले स्टेट को और लिक्विड वाले स्टेट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फ्लूइड स्टेट। अब गैस वाले स्टेट को और लिक्विड वाले स्टेट को फ्लूइड स्टेट क्यों कहा जाता है सर आपका, क्योंकि मैटर जब मतलब क्या होता है सर आपका गैस के स्टेट में होता है तो मैटर फ्लो कर सकता है, और मैटर जबकि मतलब क्या होता है सर आपका लिक्विड स्टेट में तो भी मतलब क्या फ्लो कर सकता है। लेकिन जब मैटर क्या होता है सर आपका सॉलिड स्टेट में होता है तो मैटर मतलब क्या कर सकता है, फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और क्योंकि लिक्विड के पास और गैस के पास फ्लो करने का मतलब क्या सर आपकी एबिलिटी है, तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट मतलब क्या सर आपका फ्लूइड स्टेट है। देखिए यहाँ पे फ्लूइड का डेफिनेशन दिया है, अ फ्लूइड कैन बी पुट फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। अब फ्लूइड को एक वेसल से दूसरे वेसल में क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक वेसल से फ्लो करके दूसरे वेसल में क्या हो सकता है सर आपका जा सकता है। तो ऑल द स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल विद द चेंज ऑफ कंडीशन। मेरे पास वाटर मतलब क्या सर आपका सॉलिड स्टेट में अगर है तो कंडीशन को चेंज करेंगे अगर तो वाटर लिक्विड स्टेट में आ सकता है, फिर कंडीशन को चेंज करेंगे तो वाटर मतलब क्या हो सकता है सर आपका वेपर स्टेट में या फिर गैस स्टेट में आ सकता है, फिर कंडीशन को चेंज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका वाटर वेपर स्टेट से फिर से मतलब क्या हो सकता है, लिक्विड स्टेट में आ सकता है, फिर कंडीशन को रिवर्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका वाटर दोबारा से मतलब क्या हो सकता है सर आपका सॉलिड स्टेट में क्या हो सकता है सर आपका जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह मैटर का मतलब क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो मैटर का स्टेट का भी मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी मैटर अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके अंदर कुछ खासियत हम लोग को मिलेगा। मैटर अगर मतलब क्या सर आपका लिक्विड स्टेट में होगा तो हम लोग को मतलब क्या सर आपको उसके अंदर कुछ खासियत मिलेगा। मैटर अगर मतलब क्या सर आपका गैसियस स्टेट में अगर होगा तो उसके अंदर हम लोग को कुछ खासियत मिलेगा, है ना। तो हम सॉलिड क्या होता है, ये अब क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज अ सॉलिड। अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम एंड मास। तो कब हम लोग कह सकते हैं मैटर मतलब क्या सर आपको सॉलिड स्टेट में है, हम लोग तब कह सकते हैं मैटर सॉलिड स्टेट में है जब मतलब क्या सर आपका हम लोग देख रहे हैं कि मैटर का शेप भी डेफिनेट है,
यानी बदल नहीं रहा है बार बार। साइज भी मतलब क्या सर आपका डेफिनेट है। वॉल्यूम जितना अमाउंट ऑफ स्पेस ले रहा है वो भी मतलब क्या सर आपका डेफिनेट है। और मैटर का मास भी मतलब क्या सर आपका डेफिनेट है। तो ये चार चीज़, शेप डेफिनेट हो, साइज डेफिनेट हो, वॉल्यूम डेफिनेट हो और मतलब क्या सर आपका मास डेफिनेट अगर हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर इज इन मतलब क्या सर आपका सॉलिड स्टेट। व्हेन कैन वी कंक्लूड दैट मैटर इज इन सॉलिड स्टेट? We can conclude that matter is in solid state if it has definite shape, definite size, definite volume, definite mass. Definite shape, definite size, definite volume, definite mass. Definite shape, definite size, definite volume, definite mass. So when we can conclude that matter is in solid state, we can conclude that matter is in solid state when it has definite shape, definite size, definite volume, definite mass. ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया? तो सॉलिड क्या होता है सर आपका? सॉलिड इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मतलब क्या है सर आपका? मास। और ये चारों चीज़ से आप वाकिफ है। शेप का मतलब क्या होता है, साइज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है ना। अब आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि व्हेन डू वी से दैट मैटर इज इन लिक्विड स्टेट, या फिर लिक्विड स्टेट होता क्या है, व्हाट इज लिक्विड स्टेट? तो अ लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। लिक्विड में दो चीज़ डेफिनेट है, मास डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है। तो क्या चीज़ डेफिनेट नहीं है? शेप डेफिनेट नहीं है, साइज डेफिनेट नहीं है। ये चार मार्कर को आप याद रखिएगा। चार मार्कर क्या है सर आपका? शेप, साइज, वॉल्यूम, मास। तो सॉलिड में क्या होता है सर आपका? शेप भी डेफिनेट है, साइज भी डेफिनेट है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है और मतलब क्या सर आपका? मास भी डेफिनेट है। लिक्विड में क्या क्या डेफिनेट है? वॉल्यूम और मास डेफिनेट है, लेकिन शेप और साइज मतलब क्या सर आपका? डेफिनेट मतलब क्या सर आपका? नहीं है। ये सिंपल बात आया समझ में ना? तो liquid is defined as that form of matter which has definite mass and volume only but no definite shape। और बोल ये भी कहा जा सकता था कि नो डेफिनेट मतलब क्या सर आपका? साइज। ठीक है ना। तो अगर इसका डेफिनेट शेप नहीं है तो ये क्या करता है सर आपका? इट acquires the shape of the container in which it is kept, या फिर in which it is मतलब क्या सर आपका? filled। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 1 लीटर वाटर है तो वाटर मतलब क्या सर आपका? ये तो आप जानते हैं कि लीटर क्या क्या चीज़ को मेजर करने के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वॉल्यूम। तो मेरे पास अगर पानी 1 लीटर है तो वो मतलब क्या सर 1 लीटर ही रहेगा। अब मेरा मर्जी हम उसको मतलब क्या जग में रखें या बकेट में रखें या मतलब क्या बड़ा सा मतलब क्या बोल में रखें, जब उस या बॉटल में रखें। तो बॉटल में जब रखते हैं तो क्या होता है सर आपका? वो शेप ले लेता है किसका सर आपका? बॉटल का। जग में अगर रखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका? शेप ले लेता है मतलब क्या चीज़ का सर आपका? जग का। और अगर हम लोग अगर बकेट में रखेंगे तो शेप ले लेगा मतलब क्या सर आपका? बकेट का। तो इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड क्या करता है सर आपका? अक्वायर करता है शेप किसका? कंटेनर का, है ना। और उसका शेप मतलब क्या है? कंटेनर के हिसाब से कॉन्स्टेंटली मतलब क्या आपको चेंज करता रहता है ना। तो चार मार्कर क्या था? चार मार्कर था शेप, साइज, वॉल्यूम और क्या था? मास। और सॉलिड के लिए चारों ही मतलब क्या था? डेफिनेट था। लिक्विड के लिए मतलब क्या था? दो डेफिनेट था। क्या डेफिनेट था सर आपका? वॉल्यूम डेफिनेट था और क्या था सर आपका? मास डेफिनेट था, है ना। अब गैस के लिए क्या है सर आपका? अब गैस होता क्या है देख लीजिए। अ गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which has neither definite shape nor volume but has definite मतलब क्या सर आपका? मास। तो इसका मतलब क्या है सर आपका? शेप भी डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम भी मतलब क्या सर आपका? डेफिनेट नहीं है। यानी जो जगह लेता है वो भी क्या होता है सर आपका? बड़ा होता रहता है और छोटा होता रहता है। अगर आप छोटा स्पेस में रखेंगे तो मतलब क्या सर आपका? गैस कम जगह लेगा और बड़ा स्पेस में अगर रखेंगे, शुक्रिया सर, तो गैस मतलब क्या करेगा सर आपका? ज़्यादा मतलब क्या सर आपका? जगह मतलब क्या करेगा सर आपका? लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल एक साथ पे आ सकता है और ये सवाल मतलब क्या हो सकता है सर आपका? अलग अलग करके भी मतलब क्या आ सकता है। एक साथ अगर आएगा तो ये सवाल क्या होगा सर आपका? into how many states we can find matter, define all the states of मतलब क्या सर आपका? मैटर। अगर ऐसा करके आया तो मतलब क्या सवाल एक साथ आ गया। अलग अलग करके आएगा तो मतलब क्या सर आपका? डिफाइन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, डिफाइन मतलब क्या? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, डिफाइन मतलब क्या सर? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। और ये बात हम लोग जानते हैं कि लिक्विड स्टेट को और गैसियस स्टेट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? फ्लूइड। क्योंकि लिक्विड के अंदर भी मतलब क्या सर आपका? फ्लो करने की एबिलिटी होता है और गैस के अंदर भी क्या होता है सर आपका? फ्लो करने का एबिलिटी मतलब क्या होता है सर आपका? होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए ब्रीफ में समझने के बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका? डिटेल में समझेंगे स्टेट्स। ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ को मतलब क्या ब्रीफ में समझ के उसके बाद डिटेल में क्या करेंगे सर आपका? समझेंगे, ठीक है ना।
देखिए ऐसे तो मतलब क्या होता है सर, आपका मैटर के स्टेट के ऊपर दो चीज़ असर डालता है। पहला चीज़ जो असर डालता है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका टेम्परेचर, या टेम्परेचर से अच्छा हम लोग बोलेंगे मतलब क्या, हीट। क्योंकि टेम्परेचर मतलब क्या होता है, आपका हीट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है। और दूसरा चीज़ जो मतलब क्या करता है सर, आपका असर डालता है, वो चीज़ मतलब क्या सर, आपका प्रेशर है ना। तो हीट अप्लाई करके स्टेट्स ऑफ मैटर को मतलब क्या सर, आपको चेंज किया जा सकता है। और प्रेशर अप्लाई करके मतलब क्या होता है सर, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। लेकिन हमको नहीं लगता यहाँ पे मतलब क्या सर, प्रेशर के बारे में डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम हीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करना मतलब क्या स्टार्ट कर देंगे। तो आइए यहाँ पे बात को ध्यान से सिंपली समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैटर मतलब क्या था, आपका सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, मैटर अगर मतलब क्या था, आपका सॉलिड स्टेट में था, तो हम मैटर को मतलब क्या सर, आपको सॉलिड स्टेट में मतलब क्या सर, आपका हीट करेंगे तो होगा क्या, उसका टेम्परेचर मतलब क्या सर, आपका राइज करेगा। और राइज करते 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 मतलब आई एम कंटिन्यूली अप्लाइंग हीट to matter in मतलब क्या सर, आपका solid state, and what is happening that its temperature is rising मतलब क्या सर, आपका continuously, but a time will come when it will reach at मतलब क्या सर, आपका its melting मतलब क्या point। और अगर वो समझिए वाटर है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या है सर, आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जब हीट अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है पता है सर, अब टेम्परेचर राइज नहीं करता है, लेकिन हीट अगर जा रहा है, एनर्जी अगर जा रहा है, कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। तो आप देखेंगे जब तक कि सारा का सारा पानी मेल्ट होके आइस नहीं बन जाएगा ना, आइस मेल्ट होके मतलब क्या वाटर नहीं बन जाएगा ना आइस, तब तक मतलब क्या सर, आपका हीट से टेम्परेचर मतलब क्या सर, आपका राइज ही नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस में जाने के बाद जितना भी हम हीट अप्लाई किए, सप्लाई किए, वो मतलब क्या है सर, आपका एक ही काम किया। क्या काम किया, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में क्या क्या कन्वर्ट किया। तो आइस का अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जाएगा उसको लेटेंट हीट ऑफ मतलब क्या सर, आपका फ्यूजन ऑफ आइस। अब लेटेंट का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ अगर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सटल होता है, ऐसा होता है जिसको आँख में मिस कर दे, तो वो चीज़ क्या होता है सर, आपको लेटेंट होता है। तो हम लोग क्या जनरली कैसे पता करते हैं कि हीट सप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर को देख के, कि टेम्परेचर अगर अप जा रहा है तो उसका मतलब हीट मतलब क्या सप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आके हम लोग मतलब क्या मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ हीट तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन मतलब क्या टेम्परेचर राइज मतलब क्या कर रहा है, टेम्परेचर राइज मतलब क्या कर रहा है सर, आपका नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये वाला हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट। और यहाँ पे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मतलब क्या सर, आपका आइस। ये सिंपल बात आया समझ में ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस आ जाता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे आने के बाद अगर आइस को मतलब क्या सर, आपका लेटेंट हीट ऑफ मतलब क्या सर, आपका फ्यूजन मिल जाए, तो वो क्या करेगा सर, आपका मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद क्या होगा सर, आपका बन जाएगा वाटर। लेकिन आप ये बताइए, एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अभी पहले 0 डिग्री में वो क्या था, आइस था, और अब 0 डिग्री में वो क्या सर, आपका वाटर है। तो हीट गया कहाँ, स्टेट चेंज करने में। ये बात आया समझ में ना। अब आप बताइए ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, 0 डिग्री का आइस मतलब क्या सर, आपका कूल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या 0 डिग्री का मतलब क्या सर, आपका वाटर कूल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। है दोनों सेम टेम्परेचर पे, लेकिन कूल करने पे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, 0 डिग्री का आइस, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस नहीं है। और 0 डिग्री पे वाटर जो है उसके पास क्या सर, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, जो थर्मोमीटर क्या कर सकता है सर, आपका नाप मतलब क्या सकता है सर, आपका नहीं सकता, लेकिन है तो, है ना। तो जिसके पास कम हीट है वो कूल करने पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जिसके पास मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा हीट है वो कूल करने पे कम इफेक्टिव होगा। इसलिए मतलब क्या सर, आपका 0 डिग्री पे आइस अगर है तो इट विल कूल बेटर, और 0 डिग्री पे वाटर अगर है तो इट विल मतलब क्या सर, आपका कूल लेस इफेक्टिवली देन आइस एट मतलब क्या सर, आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आगे का नॉलेज बता दिए, लेकिन मतलब क्या आगे आएगा तो इसलिए ज़रूरी है। तो हम लोग क्या किए सर, आपका मतलब आइस को हीट किए हीट किए हीट किए हीट किए, आइस मतलब क्या सर, आपका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा। मेल्टिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद जब उसको मतलब क्या सर, आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मिला, तो वो क्या हो गया सर, आपका लिक्विड में कन्वर्ट कर गया। अब लिक्विड में जब कन्वर्ट कर गया तो उसके बाद फिर हम हीट करना चालू कर दिया। अब क्या होगा, फिर से उसका टेम्परेचर मतलब क्या सर, आपका राइस करेगा राइस करेगा राइस करेगा राइस करेगा राइस करेगा। फिर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और वाटर का अगर बात करते हैं तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या सर, आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। अब फिर हीट हम सप्लाई करना चालू कर देंगे तो मतलब क्या सर, आपका टेम्परेचर राइज करना मतलब क्या रुक गया है।
तो अब हीट कहाँ जा रहा है, जैसे पहले स्टेट कन्वर्जन में हीट जा रहा था, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है आपका स्टेट कन्वर्जन में मतलब क्या हो रहा है आपका हीट मतलब क्या हो रहा है आपका जा रहा है। और ये भी वो हीट है जो हीट को मतलब क्या हो सकता है सर आपका टेम्परेचर थर्मामीटर नाप नहीं सकता है। तो ये हीट भी लेटेंट हीट है, लेकिन वो हीट जो था वो लेटेंट हीट लगा था मतलब क्या सर आपको सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको कहा गया था मतलब क्या वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मतलब क्या सर आपका आइस। और ये हीट को क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये लेने के बाद लिक्विड क्या हो रहा है सर आपका वेपर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बन जा रहा है। तो आपका पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ तो मतलब क्या सर आपका हुआ है। जब रोटी पकता है तो ख़ास करके मतलब हम बाहर से रोटी लेने गए थे, तो कोयला के ऊपर मतलब क्या करता है उसको डालता है, फिर रोटी मतलब क्या होता है फूल जाता है। जब रोटी फूल जाता है उसमें क्या होता है सर आपका वाटर वेपर होता है, क्योंकि रोटी को तो पानी से मिला के मतलब क्या साना गया था ना। तो आप ये समझिए, हम मेरा बदमाशी करने का हैबिट था, तो हम क्या किया था वो फूला हुआ रोटी में हम हाथ डाल दिया, और हाथ जब डाला तो मतलब क्या असर आपका बहुत ज़बरदस्त चला। तो अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस का पानी में हाथ चलेगा तो भी ज़बरदस्त चलेगा, और 100 डिग्री मतलब क्या असर आपका सेल्सियस का मतलब क्या स्टीम में हाथ चलेगा तो भी ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन ज़्यादा खतरनाक कौन सा होगा सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम। क्यों बताइए, क्योंकि दोनों 100 डिग्री सेल्सियस में हैं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ मतलब क्या सर आपका वेपराइजेशन है, जो थर्मामीटर मतलब क्या सर आपका नाप मतलब क्या पा रहा है सर आपका नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत खतरनाक मतलब क्या सर आपका जलेगा। ये बात आया समझ में ना। अब क्या सॉलिड से होते होते वो क्या बन गया सर आपका वेपर मतलब क्या बन गया। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा मतलब क्या सर आपका हीट अप्लाई करने के बाद मतलब क्या सर आपका चीज़ सॉलिड से मतलब क्या सर आपका लिक्विड बना था एट मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग पॉइंट, वो प्रोसेस कहा गया मतलब क्या सर आपका मेल्टिंग। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा मतलब क्या सर आपका लिक्विड स्टेट क्या सर आपका वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, गैसेज में कन्वर्ट हो गया था एट मतलब क्या सर आपका बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहा गया मतलब क्या सर आपका वेपराइजेशन। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ गया ना। हाँ टाइम तो कम है, लेकिन इसके कर दिया ना तो आगे आपको टाइम कम लगेगा। उसका उल्टा भी तो है, ये सब किया हुआ है ना। तो ये सब अगर किया हुआ है तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं आते हैं कहाँ पे सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में। ये भी किया हुआ है ना, फिजिक्स में आया ना। ओके गुड। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं हल्का सा बोलने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। आप ये बात जानते हैं कि मैटर बना होता है किस तरह आपका मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट मतलब क्या होता है मोशन में होता है। मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में इसलिए होता है कि उसके पास मतलब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो हम लोग जब हीट देते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपको उसके अंदर जो एनर्जी है वो मतलब क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। तो वो जितना विग्रेसली मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा था उससे और ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका विग्रेसली मतलब क्या होता है सर आपको मूव करना मतलब क्या होता है चालू करता है। तो आइए सिंपली हम लोग मतलब क्या कहते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मतलब क्या सर आपका मैटर, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो ऑल